नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक हैक्स में। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर रहने वाली है। यानी मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, मैं उसमें आपको पूरा डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है बताऊंगा। उस कोर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके काफ़ी पैसे जो है वो बचने वाले हैं। आपको पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये कोर्स पूरा देख लेते हैं या ये कोर्स जो है पूरा कर लोगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिटल फॉरेंसिक्स को लेके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है डिजिटल फॉरेंसिक्स है क्या, तो भी आप ये कोर्स देख सकते हैं। मैं इस कोर्स को कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया है, आप ज़ीरो टू हीरो बन जाओगे इस कोर्स को देखने के बाद। मैं आपको इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है मैं बता देता हूँ कि कोर्स में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट रहने वाला वो रहने वाला इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स। यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसकी हिस्ट्री, फिर लीगल फ्रेमवर्क्स बताऊंगा मैं आपको, क्या लीगल फ्रेमवर्क्स है, कंप्लाइंसेस क्या रहने वाले हैं, फिर एथिकल इश्यूज क्या रहते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में। फिर एक ओवरव्यू होगा डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोसेस का, इनके अंदर क्या क्या मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ये जो है मेन प्रोसेस रहता है डिजिटल फॉरेंसिक्स का। सेकंड में बात करूँ तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मैं आपको इसमें पूरा टोटली बताऊंगा इन डेप्थ। पहले तो हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड, आर्किटेक्चर एंड फंक्शंस। एंड सेकंड, स्टोरेज डिवाइसेस, क्या क्या स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एच डी डी, एस एस डी, ऑप्टिकल ड्राइव्स। और सेकंड थर्ड जो होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माइक, मॉनिटर्स, कैसे इन सब की फॉरेंसिक्स होती है, क्या क्या एविडेंस इन सब से मिलते हैं एक डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोसेस में। आपको मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। डिटेल ओएस इंटरनल्स के बारे में बात करेंगे, विंडोज़ के बारे में बात करेंगे, एनटीएफएस फाइल सिस्टम क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है जो भी यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम्स में। फिर रजिस्ट्री की बात करेंगे, रजिस्ट्री में कितने हिप्स होते हैं। फिर यूज़र अकाउंट कंट्रोल की बात करेंगे। फिर लिनक्स के ऊपर आएंगे हम, ई एक्स टी की बात करेंगे, एक्स एफ एस की बात करेंगे। और लिनक्स डायरेक्टरीज जो है, स्ट्रक्चर परमिशंस क्या क्या होती है। विंडोज़ के अंदर हम इतना ही नहीं पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा भी और भी बहुत कुछ होगा विंडोज़ के अंदर। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि और क्या क्या होता है विंडोज़ के अंदर। सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं होती, खूब सारी चीज़ें होती को फाइल सिस्टम सारे बताऊंगा मैं आपको। हर एक एक चीज़ इन डेप्थ कवर करके बताऊंगा, सारी चीज़ें डिजिटल फॉरेंसिक्स के अकॉर्डिंग। आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बताऊंगा, टूल्स के अंदर यूज़ करके कैसे आप फॉरेंसिक्स कर सकते हैं। फिर आएंगे मैक ओएस के ऊपर, फिर एच एफ एस क्या होता है, जो क्या, फिर ए पी एफ एस जो एप्पल का ही फाइल सिस्टम, आप सभी को पता होगा अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ रहे हो तो। फिर हम स्टोरेज मीडिया एंड फाइल सिस्टम की बात करेंगे, डीप स्टोरेज मीडिया क्या होता है इसमें, एच डी डी क्या होती है, एस एस डी क्या होती है। फिर यूएसबी ड्राइव्स और इन सब की फॉरेंसिक्स, फिर रेड एरेज एंड एन एस फॉरेंसिक चैलेंजेस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह, इन सब की बात करेंगे। फिर एडवांस फाइल सिस्टम में चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको और इन डेप्थ बताऊंगा इन सब के बारे में। फिर एनटीएफएस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बताऊंगा आपको। फाइल सिलेक्ट क्या होता है, क्लस्टर्स क्या होते हैं, अनअलोकेटेड स्पेस क्या होता है। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं यहाँ पे डैमेज मीडिया भी कवर करूँगा इनके अंदर। आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी बताऊंगा। डैमेज मीडिया भी आपको पता होगा एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर, क्योंकि डैमेज मीडिया से हर कोई डेटा रिकवर नहीं कर पाता है। इसके लिए बहुत स्किल्स और बहुत हार्डली आपको स्टडी करना पड़ता है, तभी डैमेज मीडिया की आप जो है चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हो। डैमेज मीडिया में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर एडवांस फाइल सिस्टम के अंदर और भी आप यहाँ देखेंगे, लिनक्स के अंदर मैं बताऊंगा नोड एनालिसिस, जनरल फाइल सिस्टम, डेटा फ्रेगमेंटेशन एंड रिकवरी टेक्निक्स जो इनके बारे में बात करेंगे। एचएफएस के बारे में बात करेंगे, एपीएफएस के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या होती है ये कोर्स में इन डेप्थ बताऊंगा मैं आपको। फिर बता रहा हूँ इन डेप्थ चलने वाला है ये कोर्स। फिर इमर्जिंग फाइल सिस्टम्स एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे डिस्क इमेजिंग एंड एक्विजिशन टेक्निक्स के ऊपर, जैसे कि टूल सेफ्टी के इमेजर, इन केस डीडी, और ये कुछ और भी टूल है, डी सी एफ एल, डी डी गाई मैनेजर्स, और भी और भी यूफेट जैसे टूल, वो मोबाइल फॉरेंसिक्स में आ जाते हैं हालांकि। लेकिन हम जितने भी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के टूल होते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर कर पाऊँ। कुछ पेड है, कुछ फ्री है। फिर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, रेड क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रेड के बारे में बात करेंगे।
वी एम डी एक्स की बात करेंगे, वी एच डी एक्स की बात करेंगे। इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, वगैरह वगैरह जो भी इनमें सारी चीज़ें होती है। फिर लाइव एक्विजिशन कैसे होता है, डेटा एक्विजिशन कैसे होता है, डीलिंग विद डैमेज और करप्टेड मीडिया, इनके साथ कैसे आपको डील करना है। इन सब के बारे में जो है मैं आपको टोटली बताऊंगा। तो हाँ, फिर हम एडवांस फाइल सिस्टम की भी बात करेंगे, और इससे पहले हम रिकवरी इंक्रिप्टेड एंड कंप्रेस्ड डाटा की भी बात करेंगे, हैंडलिंग इंक्रिप्टेड फाइल सिस्टम्स और डिक्रिप्टिंग इंक्रिप्टेड आर्चिव्स के बारे में बात करेंगे। और भी खूब सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस कोर्स में। बहुत वेल डिज़ाइन किया है मैंने ये कोर्स। आज सबको देखते हुए मतलब क्या दूसरे कोर्सेज में कंटेंट हो रहा है, और क्या मैं इस कोर्स में आपके लिए अच्छी चीज़ कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में रखी है। तो आप ये कोर्स ज़रूर 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 देखें। फिर हम एडवांस फाइल सिस्टम में इन डेप्थ रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स की बात करेंगे, विंडोज़ रजिस्ट्री की। फिर आर्टिफैक्ट एंड मेटा डेटा एनालिसिस, फिर रिसाइकल बिन एंड शैडो वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे। फिर ट्राई रेज एंड टाइमलाइन एनालिसिस की बात करेंगे। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आपको पता होगा कि ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं डीएफ में। अगर आप एक डिजिटल फॉरेंसिक्स की स्टडी कर रहे हो या आप एक एज एक्सपर्ट हो तो। फिर केस स्टडीज़ जो होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स में, क्या केस स्टडीज़ होती है, कैसे आईओसीज हम पता लगा सकते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, इनसाइडर थ्रेट एंड एम्प्लॉय मिसकंडक्ट की बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कुछ आपको केसेस भी मैं बताऊंगा। और फिर हम नेटवर्क फॉरेंसिक्स पे आ जाते हैं, जो नेटवर्क फॉरेंसिक्स भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। फिर नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क में, ट्रैफिक एनालिसिस, पैकेट कैप्चर, वायरशार्क का कैसे यूज़ होता है, टीसीपी डंप का कैसे यूज़ होता है। ये सारे टूल्स मैं आपको चला के बताऊंगा, प्रैक्टिकली लाइव वीडियो में जो बताऊंगा आपको सब प्रैक्टिकली चला के बताऊंगा। फिर आईडीएस आईपीएस लॉक्स का क्या होता है, ये जो है ये मे भी मैं आपको प्रैक्टिकली ना बता पाऊँ, लेकिन थ्योरेटिकली मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास इनका कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो मैं आपको मे भी शायद ना बता पाऊँ। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इनका एक हार्डवेयर प्रैक्टिकल बता ही दूँ। फिर उसके बाद डीप पैकेट इंफेक्शन की बात करेंगे, और एंड लॉग एनालिसिस की बात करेंगे। वीपीएन लॉग्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स, राउटर्स, इन सब के लॉग्स में क्या क्या आपको मिल सकता है। वायरलेस नेटवर्क फॉरेंसिक्स, वीपीए, वीपीए 2, वीपीए 3, एयर क्रैक एनजी का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर एडवांस नेटवर्क फॉरेंसिक टेक्निक की बात करेंगे, नेटवर्क फ्लो एनालिसिस, फिर मालवेयर ट्रैफिक एनालिसिस, डार्क वेब एंड टॉर नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम आ जाते हैं मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है आफ्टर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के बाद, क्योंकि जब मेनली आप किसी भी क्राइम साइट पे जाते हो या लाइव सिनेरियो पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको मोबाइल डिवाइसेस तो मिलते ही मिलते हैं। 99% चांसेस रहते हैं, या 95 में बोलूँ या 90 बोलूँ, तो ये चांसेस रहता है कि मोबाइल डिवाइस तो मिलता ही मिलता है। और जब ये मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक लेबोरेटरी में आता है यानी एफएसएल में आता है, जब यहाँ पे उसका एनालिसिस होता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। जो फर्स्ट चैलेंज होता है कई बार वो होता है पासवर्ड, जो यहाँ पे पासवर्ड लगे होते हैं मोबाइल पे, उसके पासवर्ड तो ना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। कई बार अगर हम ढंग से डेटा एक्विजिशन नहीं करते हैं तो डेटा टैंपरिंग का भी प्रॉब्लम होता है। कई सारे टूल्स जो है उनको भी यूज़ करना, प्रॉपरली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूफेड एक बहुत ही अच्छा टूल है मोबाइल फॉरेंसिक्स के लिए। कई बार उसमें भी अगर हम ढंग से एक्विजिशन नहीं करते तो एएफयू मोड में चला जाता है। उन सारे मोड्स के बारे में हम बात करेंगे, एएफयू बीएफयू मोड्स क्या होते हैं मोबाइल डिवाइसेस में, कैसे फिजिकल लॉजिकल एक्विजिशन होता है, जेटेक चिप ऑफ टेक्निक्स क्या होती है, क्लाउड बेस्ड एक्विजिशंस क्या होते हैं, लॉक्स इन सब में भी होते हैं, टेक्निक्स ऑफ डेटा रिकवरी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट जो लिखा है मैं वो ही बताऊंगा, वो तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन उससे मैं और भी अंदर की चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। लाइक मैंने इसमें एएफयू बीएफयू जैसे कुछ मोड्स जो है वो ऐड नहीं किए, वो मैं आपको इसके बीच में ही आपको बता दूंगा कि वो क्या होते हैं, वो मोड्स क्या क्या उनसे आप ले सकते हैं, क्या डेटा आपको वहाँ से मिल सकता है, उन मोड्स का कैसे यूज़ करना है, उन मोड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि ए एफ यू बी एफ यू मोड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है जब आप डेटा एक्विजिशन कर रहे हैं मोबाइल से। फिर आ जाते हैं क्लाउड फॉरेंसिक्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं,
लास्ट 5 साल आपको पता ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड थे, लीगल एंड जुरिडिक्शनल चैलेंजेस इन क्लाउड फॉरेंसिक्स, हिप्पा जीडीपीआर क्या होती है, डेटा एक्विजिशन, फिर एनालिसिस ऑफ वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स, फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस एंड फॉरेंसिक्स की बात करेंगे, फिर एक केस स्टडी लेंगे। फिर जो आ जाता है हमारा सबसे अच्छा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है मेमोरी फॉरेंसिक्स का। क्योंकि मेमोरी फॉरेंसिक्स जो है आपको पता होगा डिजिटल फॉरेंसिक्स फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक्स के बाद मेमोरी फॉरेंसिक्स जो आता है, एक्चुअली मेमोरी फॉरेंसिक्स ही एक कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का ही पार्ट है। क्योंकि मेमोरी फॉरेंसिक्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस करने को मिलती है, आपको बहुत सारे एविडेंस मेमोरी फॉरेंसिक्स में ही मिलते हैं। आप जब एक मेमोरी की फॉरेंसिक्स करते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी एनालिसिस में क्या क्या रैम और स्वैप क्या रैम क्या होती है, स्वैप क्या होती है, इनसे क्या एविडेंस आपको मिल सकते हैं, इनके आर्किटेक्चर क्या है, एक्विजिशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी लाइव वर्सेस पोस्टमार्टम, फिर मेमोरी डंप टेक्निक्स क्या होती है, कैसे हम इनकी डंप निकाल सकते हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, क्या पेड टूल्स देते हैं, क्या फ्री टूल्स देते हैं, ये सारी चीज़ों की बात हम इस कोर्स ऑफ कंटेंट में बात करने वाले हैं। फिर मेमोरी एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक की बात करेंगे, वॉलेटिलिटी से कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे एक्विजिशन कर सकते हैं, रेकल भी एक बहुत अच्छा टूल है। और एनालाइजिंग रनिंग प्रोसेस एंड हिडन मालवेयर्स को आप कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या क्या परसिस्टेंस वो देते हैं, क्या फाइंडिंग्स वहाँ से मिलती हैं अपने को। फिर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम मेमोरी पासवर्ड कीज़ क्या होती है, एडवांस मेमोरी फॉरेंसिक्स की बात करेंगे। फिर इसमें भी एक केस स्टडी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिर फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस की बात करते हैं कि कोरिलेशंस करेंगे हम मेमोरी फॉरेंसिक्स के डेटा को, सॉरी डेटा एनालिसिस को मल्टीपल सोर्सेज से, क्या नेटवर्क मोबाइल फॉरेंसिक्स, टाइमलाइन एनालिसिस और इवेंट कोरिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। बिकॉज एक टाइमलाइन एनालिसिस हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है, मालवेयर के बारे में बहुत कुछ बताता है, एविडेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, टाइमलाइन एनालिसिस आना ही चाहिए आपको। फिर लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस की बात करेंगे, बिग डेटा क्या होता है, ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल एंड टेक्निक्स क्या है, एडवांस टाइमलाइन एनालिसिस क्या है, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन फॉरेंसिक फाइंडिंग्स। एक और चीज़ की रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉरेंसिक्स में। क्योंकि आपका सारा काम हो जाता है अगर आप रिपोर्टिंग ढंग से नहीं करेगा, और आप फिर कोर्ट में आपकी रिपोर्ट जो है वो पेश होती है तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ सकती है अगर रिपोर्ट ढंग की नहीं है, तो उसकी भी बात करेंगे हम। फिर एंटी फॉरेंसिक्स टेक्निक्स के ऊपर आ जाएंगे, एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स क्या होती है, और कॉमन एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स मेथड्स क्या है, टेक्निक्स फॉर डिक्रिप्टिंग एंड एनालाइजिंग एन्क्रिप्टेड फाइल्स क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और एंटी फॉरेंसिक्स रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ क्या है। बाकी इस सब पे आप ध्यान ना दें, ये मैंने ऐसे ही ऐड की है, ये हम बाद में रखेंगे जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो अभी आपने नीचे देखा था व्हीकल फॉरेंसिक्स के ऊपर, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि मैं बाद में ऐड ऑन करूँ। लेकिन मैं अभी इस कोर्स को जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो कंटेंट हटा दिया है। लेकिन वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कम लग रहा है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो इसमें ज़रूर ऐड करूँगा। आपको अगर वो कुछ देखना है इस टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपको लग रहा है नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसमें ऐड करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसकी जो वीडियोस है मैं कंटिन्यू अपलोड करूँगा, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ ही जाए और आप वीडियो को देख सके, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ और आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा तो आप कैसे देखेंगे। क्योंकि ये जो कोर्स है ये काफ़ी जगह पेड होता है और काफ़ी इसकी प्राइस होती है, अराउंड 40,000 50,000 1 लाख रुपीज़ की ऐसी ऐसी प्राइजेज होती है। लेकिन ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और बता रहा हूँ आपके साथ बहुत से कॉन्सेप्ट जो इससे क्लियर होने वाले हैं। यूट्यूब पे आपको ऐसा एक भी कोर्स नहीं मिलेगा जो इतना डेप्थ में डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में बताया आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।